आध्यात्मिक सेमिनार के लिए एकत्रित हुए हैं। हम आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आए हैं। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई संस्था नहीं है, ये एक ईश्वरीय परिवार है, क्योंकि इस परिवार की संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा हो रहा है। आध्यात्मिक विद्यालय की शाखाएं भारत के अनेक शहरों में खुली हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय देना चाहती हूँ। आध्यात्मिक माना क्या? आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा के अंदर का ज्ञान। ईश्वरीय माना आत्मा का ज्ञान सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता। और विश्वविद्यालय का अर्थ है कि पूरे विश्व की आत्माएं, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, अनपढ़, पढ़ा लिखा, सब इस आध्यात्मिक विद्यालय में पढ़ाई पढ़ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं, यहाँ पे सभी को ध्यान लगाना है। जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम से सभी को भूल जाना है और सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार, सितारा यहाँ पे चमक रहा है। आकाश में सितारा देखा है ना सबने, वैसे सितारा यहाँ पे चमक रहा है। और मन में कोई भी विचार आए तो उन विचारों के पीछे नहीं भागना है। सिर्फ मैं आत्मा सितारा हूँ, इतना एक ही संकल्प करना है। सभी सीधे बैठ जाइए, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। यहाँ पे ध्यान लगाना है सबको। सितारा जैसे आकाश में चमकता है, ओम शांति। तो आज आजाद नगर में जो ये सेमिनार के लिए हमें आमंत्रित किया आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को, इसके लिए मैं यहाँ के जो भी प्रधान जी आपके गांव के, इनका आभार मानता हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का प्राचीन राजयोग कौन सा है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में राजयोग के बारे में क्या बोला है, राजयोग क्या होता है, तो आज राजयोग की जगह पे सारे भारत में योगासन और प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, इसको ही राजयोग कहा जाता है। तो आपने देखा रहेगा कि रामदेव बाबा आज सभी को भारत में योग सिखा रहे हैं। पहले से योगासन और प्राणायाम चलता आ रहा है, लेकिन आज भारतवासी और सारे दुनिया वाले योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग समझ रहे हैं। जबकि श्रीमद् भगवद गीता में जिस राजयोग की बात है वो राजयोग अलग है। जब हम प्राणायाम और योगासन करते हैं तो ये योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन है। सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन है। इससे मन बुद्धि रूपी आत्मा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो शरीर की अलग अलग बीमारियां आती है और शरीर में
अलग अलग व्याधियाँ आती है तो योगासन और प्राणायाम किया जाता है। लेकिन जो शरीर की बीमारी दूर करने के डॉक्टर भी बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन जो मन आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, तो ये मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए कोई भी प्रकार की विद्या आज सिखाई नहीं जाती। आज अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ है। उन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई जाती है, वो जो पढ़ाई है वो सिर्फ पेट भरने के लिए, जो धन कमाना है उसके लिए सीमित विद्या है। लेकिन मन को एकाग्र कैसे करे, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ाए, मनोबल कैसे बढ़ाए, इसका कोई भी अभ्यास सिखाया नहीं जाता है। तो आज ये योगासन और प्राणायाम की जो प्रक्रिया की जाती है, जब प्राणायाम करते हैं तो श्वास लेते हैं, फिर श्वास को रोक के रखते हैं, फिर श्वास को छोड़ते हैं। तो श्वास और उच्छ्वास, तो श्रीमद् भगवद गीता में ये प्राण वायु और अपान वायु की बात की हुई है। उसका जो अर्थ है वो गहरा अर्थ है। प्राण वायु का अर्थ है शुद्ध संकल्प और अपान वायु का अर्थ है अशुद्ध संकल्प। हमारे मन में जो अच्छे विचार आते हैं उसको क्या कहते हैं? शुद्ध संकल्प। अच्छे विचार आते हैं। और जो बुरे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, उसको बोलते हैं अशुद्ध संकल्प, निगेटिव थॉट्स। निगेटिव मतलब नकारात्मक ऊर्जा। ये जो अशुद्ध संकल्प है ये ज़्यादा चलते हैं या शुद्ध संकल्प ज़्यादा चलते हैं? सवेरे से लेकर रात तक बताइए, अच्छे विचार ज़्यादा चलते हैं या बुरे विचार ज़्यादा चलते हैं? दूसरों का परचिंतन ज़्यादा करते हैं, हम दूसरे के प्रति गलत ज़्यादा सोचते हैं, या हमारे गंदे विचार ज़्यादा आते हैं या अच्छे विचार ज़्यादा आते हैं? सवेरे से लेकर रात तक क्या होता है? अच्छे विचार आते हैं। अच्छा, अभी तो मैं जब आपको मिला था तो आप तो क्या क्या बातें कर रहे थे हैं? अच्छे विचार आते हैं सभी को, अच्छे विचार कम आते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छे विचार कम आते हैं, बोला माता जी ने, देखो सच्चाई बोली। अच्छे विचार कम आते हैं और जो निगेटिव संकल्प है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो निगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं। तो आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबकी ये हालत है। तो आज योगाभ्यास कैसे करना है? अगर योगासन प्राणायाम ये योग नहीं है तो योगाभ्यास कैसे करना है? योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है संबंध, कनेक्शन। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है। बच्चा समझो आपका अमेरिका चला गया है, दूर कहीं दूसरे देश में चला गया, विदेश में चला गया, तो माँ जब बच्चे को याद करती है, बुद्धि का योग उससे जोड़ती है, तो मुझे बताइए क्या माँ कोई उसका फोटो रख के याद करती है बच्चे का? फोटो रखती है? नहीं रखती है। सबको जवाब देने मैं जो भी पूछ रहा हूँ, फोटो नहीं रखती है। अभी बच्चे का नाम राहुल है तो ऐसा बोलती है क्या? राहुल 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 जाप करती है याद करने के लिए बच्चे को। आज क्या कर रहे हैं हम भक्ति मार्ग में? भगवान का फोटो रखते, नाम जपते हैं, राधे राधे राधे, श्री राम कृष्ण हरि, जय श्री राम। फिर क्या माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए जो बाहर विदेश में चला गया, उसके लिए क्या कोई गाना गाती है, कोई गीत गाती है? नहीं। अच्छा, माँ जो है कोई डांस करती है गाना लगा के बच्चे को याद करने के लिए? नहीं लगाती। तो बच्चा 7 समुंदर के पार भी विदेश में चला गया, फिर भी ये मोबाइल का वीडियो कॉल नहीं लगेगा, लेकिन बच्चे को अगर याद करेगी तो क्या होगा? बच्चे को याद करेगी तो बच्चे को याद पहुंच जाएगी, उसको हिचकी लगेगी और बोलेगा माँ ने मुझे याद किया करके। तो ये जो बुद्धि का योग है, ये बुद्धि से आपने उससे संबंध जोड़ा। मोबाइल का नेटवर्क मिला ही नहीं, लेकिन बुद्धि का नेटवर्क मिल गया।
तो ये जो बुद्धि का योग है, कनेक्शन है, इसको बोलते हैं योग। जैसे माँ का अपने बच्चे से बुद्धि का योग है, वैसे ही हमारी जो आत्मा है उसका परमात्मा से, भगवान से जो कनेक्शन है, जो संबंध है, उसको बोलते हैं योग। और राजयोग की प्रक्रिया क्या है? राजयोग की प्रक्रिया वो है कि हम कर्म करते हुए, हम क्या करते हैं? कर्म करते हुए उस परमात्मा की याद में कर्म करें। जो भी कर्म करते हैं, आज की तारीख में क्या होता है कि लोग ये समझते हैं योग लगाना ये तो सन्यासी का काम है। किसका काम है? सन्यासी का काम है। तो सन्यासी क्या करते हैं? भगवे वस्त्र पहन लेते और बीवी बाल बच्चों को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं और वहाँ जाके शांति की तलाश करते हैं और वहाँ जाके अपनी शांतियुक्त अवस्था बनाने की कोशिश करते हैं और भगवान से योग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो योग लगाते हैं उसमें घंटों घंटे आंखें बंद करके कुंभक लगाते हैं, पालथी मार के बैठ जाते हैं। तो जो गृहस्थी में रहने वाले हैं, जो माताएं गृहस्थी में रहते हैं, भाई लोग रहते हैं जो धंधा करते हैं, धंधा दूरी में जाते, बिजनेस करते हैं, अपना नौकरी में जाते हैं, तो वो तो पालथी मार के दिन भर बैठ नहीं सकते, कर्म करने हैं। और माताओं को अपने घर में किचन संभालना है, खाना बनाना है, रोटी बनानी है। तो कर्म करते हुए हमें योग कैसे करना है? कर्म योग श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने क्या बताया? कर्म योग बताया है। कर्म करते हुए हमें कैसे परमात्मा की याद में रह के वो कर्म करना है। तो आज जो हमारे कर्म है वो पाप कर्म ज़्यादा हो रहे हैं, है ना? पाप कर्म ज़्यादा हो रहे, पुण्य कर्म कम हो रहे। इसलिए हमारे मन बार बार खाता है, दिल खाता है हमारा कि मेरे से ये गलती हुआ करके। तो हमें हर कर्म करते हुए पहले तो आत्मा का अभ्यास करना है। आत्मा का अभ्यास कैसे करना है? आत्मा क्या होती है, आपका असली परिचय क्या है, मैं आगे बताऊंगा। तो जब आत्मा का अभ्यास करेंगे और उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे बुद्धि का, तो वो राजयोग है, वो कर्म योग है। हर कर्म करते हुए आपको सन्यासी के वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको घर गृहस्थी के कीचड़ में रहते हुए अपना जीवन कैसे बनाना है? कमल पुष्प समान। कमल का फूल देखा है? कमल का फूल कहाँ आता है? कीचड़ में आता है। लेकिन कीचड़ में आने के बावजूद जो कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ है उसको कीचड़ कभी स्पर्श नहीं कर सकता। कीचड़ लगता ही नहीं। आपने कमल का फूल देखा, कीचड़ में आया है लेकिन कीचड़ नहीं लगा हुआ है इसको। वैसे ही जो हम गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी में जो जीवन जीते हैं, उस समय अनेक अनेक गलत प्रकार के गलत संग वाले लोग अपने जीवन में आके हमें गलत संग लगाते हैं। हमारे घर गृहस्थी में अनेक समस्याओं से हम जूझ रहते हैं। तो ये जो दुनिया है ये विकारों की कीचड़ बन चुकी है। यहाँ क्या है? विषय विकार है। ये कीचड़ है, कीचड़ की दुनिया है। कौन से 5 विषय विकार है? 5 विकार आए हुए इस दुनिया में हमारी आत्मा के अंदर, और हर एक व्यक्ति के अंदर ये विषय विकारों का कीचड़ जमा हो गया है। तो ये कीचड़ की दुनिया है। इस दुनिया में रहते हुए हमें कमल पुष्प समान पवित्र जीवन बनाना है। कैसा जीवन बनाना है? पवित्र जीवन। पवित्र जीवन कैसे बनता है? जो समाज में पहले ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण को आदर्श समझा जाता था, ब्राह्मण का आचरण पवित्र होता था, उसके मन के संकल्प पवित्र होते थे, शुद्ध संकल्प होते थे, उसकी वाचा शुद्ध होती थी, पवित्र होती थी, उसके कर्म पवित्र होते थे। लेकिन आज जाति का ब्राह्मण जो है उनके अंदर भी ब्राह्मणत्व के आचार विचार नहीं रहे। सही बात बोल रहा हूँ ना मैं? तो आज ये सारी दुनिया, आज उनके आचार और विचार और उनकी वाचा सारी गंदी हो गई, शूद्र जैसा हो गया। कोई किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, सभी शूद्र हो गए। संत तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले बोला था, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना।
मनुष्य पूरा पापी और झूठा हो गया, लेन देन झूठा हो गया, खान पान झूठा हो गया। तो खान पान अगर झूठा हो गया तो मनुष्य का आचार विचार भी गलत हो जाएगा, वाचा गलत हो जाएगी। अभी क्या होता है, सवेरे से लेकर शाम तक मुख से गालियाँ निकलती है। क्या निकलती है? गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ निकलती है ना बच्चों? गंदी गालियाँ निकलती है ना मुख से। क्यों निकलती है? क्योंकि उसका कारण है कि हमारे मन के अंदर जो अच्छे संकल्प चलने चाहिए वो अच्छे संकल्प नहीं चलते। वाचा से अच्छी बातें इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि मन को अच्छा संग नहीं मिल रहा है, अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है। तो घर में जो बड़े लोग होते हैं वो जैसा आचरण करते हैं वैसे ही घर के जो बाकी के छोटे बच्चे रहते हैं वो वैसा ही आचरण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत देवोत्तरो जनाः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति बड़े पुरुष आचरण करते हैं उनको देख के छोटे भी वैसे आचरण करते हैं। तो आज समाज में पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सारा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे अंदर भी दुख और अशांति बढ़ती जा रही है या कम है? बताइए। सभी दुखी है ना? सभी दुखी है। कोई एक छाती ठोक के नहीं बोल सकता ना कि मैं 100% सुखी हूँ। है कोई इधर पंडाल में? है कोई 100% सुखी है? 100% सुखी है। अच्छा, आप भी 100% सुखी है। कोई दुख नहीं है जीवन में, कोई अशांति नहीं है, कभी भी दुख की लहर नहीं आती है। किसी ने गालियाँ भी तो भी नहीं, थप्पड़ भी मारा तो भी नहीं। अच्छा, आप तो देवता बन गए, मनुष्य से देवता बन गए। भगवान ने अर्जुन को क्या बताया था? ऐ नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ऐ नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो अर्जुन और द्रौपदी गृहस्थी थे या सन्यासी थे? कौन थे? गृहस्थी थे। तो भगवान ने आके जो राजयोग सिखाया वो गृहस्थी को राजयोग सिखाया। गृहस्थी में रहते हुए, इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए ये 5 विषय विकार इन सारे के साथ रहते हुए ये विषय विकारों से दुनिया भरी हुई है, उसके बावजूद हमारी मन और बुद्धि में वो विषय विकार स्पर्श न करे। 5 विषय विकार कौन से? सही जवाब दे दिया इन्होंने। 5 विषय विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? काम मतलब क्या? इन्होंने बोला काम मतलब हम अपना काम करते हुए। अरे काम विषय विकार है। काम का अर्थ है कामना, कामना का अर्थ है इच्छा। आज सभी के अंदर इच्छा है ना, अलग अलग इच्छाएं। कोई को मकान चाहिए, कोई को दुकान चाहिए, कोई को गाड़ी चाहिए, कोई को घोड़ा चाहिए, कोई को ये चाहिए वो चाहिए। अनेक अनेक इच्छाओं के जंजाल में आज हम सभी फंसे हुए हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागते रहते हैं। तो ये जो कामना है, ये इच्छा है, इन इच्छा के वजह से ही क्या आता है? सुख और दुख आते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से द्वंद्व उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? सुख और दुख आदि द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो आज जीवन में जो दुख आ रहे हैं, समझो हमारे अंदर जो इच्छाएं पनप रही है उसकी वजह से ही दुख आ रहे हैं। जो देवताएं होते हैं उन्होंने इच्छाओं को जीत लिया है, इसलिए बोला इच्छा मात्रम अविद्या, कि देवताओं ने अपनी डिजायर, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को जीत लिया है। अच्छा, इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी इच्छा है? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? बताइए। एक के बाद एक इच्छा आती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है? प्रबल इच्छा कौन सी है? भगवान को पाना, ये बड़ी इच्छा है। अरे
सारे दुनिया में स्त्री और पुरुष को सबसे प्रबल इच्छा कौन सी होती है? बताइए। भगवान को पाना ये इच्छा होती है सारे स्त्री और पुरुषों को। अच्छा, शादी क्यों की है? सबसे बड़ी इच्छा होती है विषय वासना। क्या होती है? विषय वासना। इंद्रियों से भोग भोगने की जो इच्छा है वो सबसे प्रबल इच्छा है। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ये जो काम है, काम माना विषय वासना, ये क्रोध है। क्रोध माना गुस्सा आता है ना। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध आता है। अपने घर के बर्तन ही फोड़ना चालू कर देते हैं। काम, क्रोध, और क्रोध के बाद क्या है? लोभ। लोभ माना लालच। लालच माना मेरे थाली में जो खाना परोसा है वो तो खाऊंगी ही खाऊंगी, लेकिन उसके थाली में जो परोसा है वो भी छीन के खाऊंगी, छीना झपटी करके। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और छीन लिया सो खून बराबर। तो आज क्या करते हैं दुनिया में? आज जितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे, टंटे चल रहे, जितना भी कलह क्लेश चल रहा है, उसका मूल कारण क्या है? छीना झपटी हो रही है ना। छीना झपटी हो रही है, चोरी चकारी हो रही है। लालची वृत्ति की वजह से ये सारी समस्याएं हो रही है। तो ये जो तीन विकार है, काम, क्रोध और लोभ, श्रीमद् भगवत गीता में बोला ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। क्या है? नरक के द्वार खोलने वाले। काम एष, क्रोध एष, रजो गुण समुद्भवा, महाशनो महापापमा विद्धि येन वैरिणम। ये महापापी है। ये हमसे जाने अनजाने में महापाप कर्म कराते हैं, और इनको क्या समझ? दुश्मन समझ, इनको वैरी समझ। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों के तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। क्या है ये? नरक के द्वार खोलने वाले। तो आज मनुष्य दुखी किसकी वजह से? कि ये विकारों के अधीन होते जा रहे हैं हम। बुद्धि जो है और मन जो है उसको इन पांचों विकारों ने ग्रस लिया है पूरी तरीके से। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो अर्जुन भगवान को पूछते हैं, अर्जुन तो महारथी थे, धनुर्धारी थे, कमांडर इन चीफ, सेनापति थे। तो अर्जुन क्या पूछते हैं भगवान को कि मेरा मन जो है ये बार बार चंचल हो रहा है, और ये मेरा मन बड़ा बलवान है, बड़ा हठी है। ये इंद्रियों से जबरियन ही क्या करता है? पाप कर्म करवाता है। ये इंद्रियों को जोर जबरदस्ती उत्तेजित करता है। तो इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? किसने पूछा ये बात? किसने पूछी बात? हाँ माता जी, किसने बात पूछी? मेरा मन बार बार चंचल हो रहा है, ये चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? किसने पूछी ये बात? किसको पूछी? बताइए। अर्जुन ने पूछी। किसको पूछी? भगवान जी को पूछी कि चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। अर्जुन तो इतना बड़ा महारथी था, उसके बावजूद उसका मन चंचल हो रहा है। तो हम सब क्या है? अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, है ना, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, वो अर्जुन है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, राम का अर्थ है रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः। जिनकी बुद्धि योगी, जिनकी बुद्धि योगियों में रमन करती है वो राम है। तो ये जो अलग अलग नाम है ये गुणवाचक नाम है। तो अर्जुन ने जब ये सवाल पूछा कि मेरा मन घोड़े के समान गतिमान है, वायु के समान गतिमान है, हवा जैसे बहती है, तूफान आता है, उसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है, वैसे मन अभी यहाँ है, अभी वहाँ चला जाएगा, अभी कहाँ चला जाएगा, कहाँ घूम के आ जाएगा। और ये जो चंचल मन है ये हमारी इंद्रियों से पाप कर्म कराता है। आज हमारी बुद्धि काम करती है क्या? बुद्धि कैसे बन चुकी है? विकारी बन चुकी है, विषय विकारों के अधीन बन चुकी है।
बुद्धि का काम है निर्णय लेना, बुद्धि का काम है फैसला करना। तो आज मन के अंदर पापी विचार आ गया समझो, तो बुद्धि जो निर्णय लेती है वो सही निर्णय लेती है या गलत फैसला करती है? गलत फैसला करती है, अच्छा फैसला तो करती नहीं है। और इंद्रियों से हम पाप कर्म कर बैठते हैं, चोरी चकारी कर बैठते हैं, गलत कर्म कर बैठते हैं। तो उसका मूल कारण है कि हमारी मन बुद्धि जो है वो हमारे वश में नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को क्या जवाब दिया? भगवान ने अर्जुन को गीता में जवाब दिया, अभ्यास थी। बहुत शांतिपूर्वक ये आध्यात्मिक कार्यक्रम सुना। मेरे ख्याल से सब खाना वाना बना के आए होंगे, नहीं बना के, देर हो रही है। चलो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट ही लेंगे। तो भाई जी ने अभी जो भी समझाया कि ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, भगवान आया हुआ है, तो अभी तो इतना समझ में नहीं आया होगा। हम लोग 1 हफ्ते की निःशुल्क क्लास लेते हैं, ठीक है? आप सभी लोगों ने नंबर दिए होंगे, हम सभी लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और घर बैठे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वो सिखाएंगे। क्योंकि ईश्वर के जो महावाक्य हैं, जब तक उसको आप नहीं जानोगे तो ईश्वर कहाँ आया हुआ है, कैसे कार्य कर रहा है, नहीं जान पाओगे। तो सभी माताओं ने, भाइयों ने जो कि धंधे में लगे हुए हैं, माताएं यहाँ पर चूल्हे चौके में लगे हुए हैं, थोड़ा सा समय निकाल के 1 घंटा, ठीक है, आप लोगों ने ये कोर्स करना है 1 हफ्ते का। और यहाँ पर फ़ोन पे तो कोर्स कराएंगे ही, यहाँ चंडीगढ़ में भी एक हमारा सेंटर है 45C बुडेल, सुना है बुडेल? 45C सेक्टर में बुडेल नगर पे हमारा सेंटर है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का। आप वहाँ जाके भी कोर्स कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, 1 हफ्ते और 10 दिन का ही ये कोर्स है। तो जिन्होंने अपने नंबर नहीं दिए हैं वो अपने नंबर लिखा दीजिए, ठीक है? और आपको एक लिटरेचर भी हम दे रहे हैं, उसको आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? और जिन्होंने नंबर दे दिया अच्छी बात है,